उसी दिन फैसला करते कि पंजाब में नो कॉन्फिडेंस आ रहे हैं और उसके बाद नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो इमरान खान किया, कठपुतली निजाम किया, बुजदार किया, पूरा का पूरा सेटअप वाज गोइंग पैकिंग। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का ऑपोजिशन कर रही है, बाकी जो हमारे ऑपोजिशन के दोस्त हैं वो तो ऑपोजिशन से ऑपोजिशन ही कर रही है। छोटे इश्यूज की बजाय हुकूमत को घर भिजवाने पर तवज्जो देनी चाहिए। आपस में लड़ने की बजाय इमरान खान को निशाना बनाएं तो फायदा हो सकता है। 3 साल गुजर गए, किसी को नहीं पता वज़ीर आज़म की पॉलिसी क्या है। पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और सियासी जमात ऑपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नून लीग से पीपल्स पार्टी की लड़ाई की बात दुरुस्त नहीं, हम किसी जमात से लड़ाई नहीं करना चाहते। कुछ जमातें अफवाहें फैला रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने डील कर ली, आज भी चाहते हैं ऑपोजिशन जमातें मिलकर काम करें। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बनवाने के लिए पीपल्स पार्टी ने जिस तरह वोट हासिल किए वो गलत था। पीपल्स पार्टी को अपनी बेअसूली तस्लीम करना पड़ेगी, लेकिन अगर वो अपनी बेअसूली पर कायम रहती हैं तो उसका पीडीएम के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा डस्का में हुकूमत की वोट चोरी पकड़ी गई, सिर्फ दोबारा इलेक्शन काफ़ी नहीं, प्रिजाइडिंग अफसरान को जिस फार्म हाउस में रखा गया उसके मालिक को गिरफ्तार किया जाए। राना सनाउल्लाह ने शिकस्त देखते हुए डस्का इलेक्शन में फसाद बर्पा करके इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया। अब इन्हें आइन और कानून की बालादस्ती हजम ही नहीं हो रही। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान का रद्द-ए-अमल, कहा मजलूमों के कातिल मुल्क में आइन और कानून की बात कर रहे हैं। मॉडल टाउन में मजलूम खवातीन पर गोलियां बरसाने वाले किस मुंह से आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मोदी को ख़त लिखा कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, लेकिन यूएन करारदादों का जिक्र तक नहीं किया। क्या हम यूएन की करारदादों से हट गए हैं? वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में आकर जवाब दें। लीगी रहनुमा शाहिद खाका नवासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत से काटन और चीनी मंगवाने की समरी की मंजूरी ईसीसी ने दी, जिसके वज़ीर आज़म खुद इंचार्ज हैं। ये सब उजलत में किया गया। एक लंबी एडवाइजरी लिस्ट है जो तमाशा लगाए बैठी है। गैर मुल्की आकाओं की खुशनुदी के लिए सलामती इदारों की किरदार कुशी करने वाले एक समरी पर सियासत कर रहे हैं। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का शाहिद खाका नबासी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा नून लीगी दरबारियों का मकसद शरीफ खानदान की तिजोरी की हिफाजत करना है। हम इस हकदार की ज़मीं बोझ की गई मईशत की बहाली का काम कर रहे हैं। मुल्की पैसों से बाहर जायदादें और मनी लॉन्ड्रिंग ही आपकी मईशत थी। कौमी खजाना लूट कर ज़ाती तिजोरियाँ भरने को मईशत समझा जाता था। शुगर कमीशन रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग सट्टेबाजी की वाज़ेह निशानदही की गई। हुकूमत ने रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई की मंजूरी दी। FIA ने सिंध और पंजाब में शुगर सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जहांगीर तरीन को खदशात हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। 2 शुगर मिल्स ने शुगर कमीशन की रिपोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एहतसाब का अमल कोई आसान काम नहीं। सिंध में स्कूल बंद करने के हवाले से 2 तजावीज़ सामने आ गई। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास जारी। अरकान ने तजवीज़ दी कि स्कूलों को 15 दिन के लिए बंद कर दिया जाए। कुछ मेंबरान की मुखालिफत, 8वीं जमात तक स्कूलों को बंद करने की तजवीज़ दे दी। उधर महकमा तालीम सिंध ने माह रमज़ान में स्कूलों के औकात में तब्दीली कर दी। सुबह की शिफ्ट वाले स्कूल्स के औकात 7:30 से 11:30 होंगे। दूसरी शिफ्ट के स्कूल्स 11:45 से 2:45 तक खुलेंगे। कोरोना हमारे बच्चों को भी बीमार करने लगा। पैदाइश से 10 साल तक की उम्र के 5,981 बच्चे अब तक वायरस से मुतासर हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद के 97 बच्चों में कोरोना की तस्दीक हुई। माहिरीन सेहत का कहना है SOPs पर अमल दरामद के जरिए ही बच्चों को कोरोना से महफूज रखा जा सकता है। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए।
कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, कराची में मुताद्दिद तिजारती मराकज़ बंद करा दिए गए। सिंध हुकूमत के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्केटें हफ्ते में 2 रोज़ के लिए बंद रखी जाएंगी। कौन से 2 दिन कारोबार बंद होगा, इसका तयन मकामी इंतजामिया करेगी। कराची ताजिर इत्तेहाद ने दावा किया है कि पुलिस खैरलानिया तौर पर मार्केट्स बंद करा रही है। हुकूमत इबहाम दूर करे। मुल्क भर में कोरोना के बाद जारी, मजीद 84 अफराद जाम भाग। 24 घंटे में 4723 नए मरीज रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 58,500 हो गई। मुल्क में गुज़श्ता रोज़ कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9.4% रही। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं इस वक्त कोरोना के 3400 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए बरवक्त इकदाम करने की ज़रूरत है। मास्क पहनने से केसेस में 90% कमी आ सकती है। कराची में गर्मी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। शहर कायद में पारा 44 डिग्री को छू गया। हवा में नमी का तनासुब 5% है। कल से समुद्री हवाएं बहाल होने से दर्जा हरारत मामूल पर आने की तवक्को है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को इलेक्शन कमीशन गुलाम इसरार खान कहते हैं कि इंतखाब पुरअमन होगा। 20 पोलिंग स्टेशंस का अमला तब्दील कर दिया गया है। हसास पोलिंग स्टेशंस पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन कमीशन की सिफारिशाती रोशनी में डस्का इंतखाब को साफ और शफाफ बनाने का हुक्म। कहा जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उस पर हर सूरत अमल दरामद होना चाहिए। 14 अप्रैल को रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा होगा। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का दावा। ट्वीट में लिखा 13 अप्रैल को रमज़ान का चांद लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत दीगर शहरों में देखा जा सकेगा। कहा खुदा ये रमज़ान सबके लिए रहमत और बरकत का बायस करे। मुल्तान के निजी अस्पताल में आंखों की सर्जरी कराने के बाद एक और मरीज की बीनाई चली गई। तादाद 11 हो गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का वाक़े का नोटिस सेक्रेटरी सेहत और कमिश्नर मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का CEO पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को तहकीकाती कमेटी फौरी तौर पर मुल्तान भेजने का हुक्म। उधर वाक़े की इंक्वायरी के लिए DHO की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी की निजी अस्पताल आमद। सर्जन और इंतजामिया से पूछगछ। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से लड़ते शहरियों को हवा में नमी की गैर मामूली कमी ने नई मुश्किल में डाल दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में तेज़ हवाओं के बायस हवा में नमी का तनासुब कम हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब कम होने से होंठ फटने, जबान पर जख्म, नाक से खून आना, जिल्द का खुश्क होना, सांस रुकना और दीगर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। बचाव के लिए शहरियों को भाप लेने वैसलीन का इस्तेमाल करने का मशवरा। रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल कराची में बेसिक रिक्रूट्स ट्रेनिंग कोर्स 28 के पासिंग आउट परेड का इनेकाद। तकरीब में कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर ने परेड का जायजा लिया और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को इनामात दिए। दुनिया में कोरोना के बाद जारी मुतासरीन की तादाद 13 करोड़ 8 लाख से तजावुज़ कर गई। हलाकतों की तादाद 28,50,000 से ज़्यादा। बरतानिया के सिवा तमाम यूरोपीय ममालिक में ईस्टर के मौके पर लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती का ऐलान। फ्रांस से लेकर स्पेन और जर्मनी से लेकर यूनान तक आवाम को ईस्टर पर घरों में रहने का हुक्म। इटली में शहरियों को किसी इमरजेंसी के बगैर एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने की इजाज़त नहीं।